ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में कहा कि अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है जो कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। इसे अच्छी रीति समझना चाहती हूँ। उत्तर है, पहले तो ये समझो कि जो कुछ निराकार परमात्मा शिव बाबा हमें समझाते हैं, वो पहले जन्म में आने के लिए या श्री कृष्ण के साथ उनके घराने में आने के लिए जो चीज आवश्यक है वो बताते हैं। तो जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो तुरंत तो कोई पवित्र नहीं बनता ना, क्योंकि हमारे यज्ञ में खास करके गृहस्थी ही है। कई जगह पर भाई चलता है तो बहनें प्रॉब्लम करती है, कई जगह पर बहनें चलती है भाई प्रॉब्लम करते हैं, और कई बार दोनों चलते हैं फिर भी दो में से एक नहीं समझते हैं। तो हर एक के अपने अपने कर्म है, अपना अपना पाठ है। इसीलिए बाबा यही कहना चाहते हैं कि जब हमारे कर्म बंधन छूटते हैं, खत्म होते हैं, तभी हम तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम जब से परमात्मा के बच्चे बनते हैं तब से हमें उस पर विधि से योग करने का प्रयत्न करना है। तब पहले तो योग पक्का सीखना है, विधि से सीखना है, अपने आप को चेंज करना है। तब घर में सब देखे तो ऑटोमेटिक हमें सहयोग मिलेगा। नहीं तो हमारा जो कर्म हिसाब किताब है वो तो आएगा ही। तो अगर योग है, पॉजिटिविटी है, तो हम उस कर्म बंधन को परिवर्तन करके अच्छे कर्म बना सकेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो हम और ही पाप कर्म बढ़ाएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हाँ, हम उनके बच्चे बने हैं तो कहाँ ना कहाँ तो आ जाएंगे ना। आज बाबा ने कहा ना कि 33 करोड़ जो भी ज्ञान लेते हैं वो सब आएंगे स्वर्ग में। लेकिन वहां फिर पद लेना, उसके लिए अच्छी पढ़ाई चाहिए। तो हम अपने बच्चों को कहते हैं भाई अच्छी पढ़ाई करो तो अच्छी नौकरी धंधा कर सकोगे और अच्छी तरह जीवन जी सकेंगे। तो यहाँ भी हमें यही बात भगवान बता रहे हैं कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो अच्छी रीति इस बातों को समझकर पढ़ो, तब आप स्वर्ग में या नए कल्प में अच्छी रीति जीवन जी सकेंगे और शुरुआत से आ सकेंगे। तो अगर दोनों अपवित्र है तो एकदम जल्दी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन एक अगर करना चाहते हैं और पुरुषार्थ पूरा करते हैं तो दूसरा और घर के सबको इसके वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो धीरे धीरे वो भी परिवर्तन होते जाते हैं। और मुख्य बात ही है, भले वो आत्मा ज्ञान में चले या ना चले, फिर भी वो आत्मा आपको उनकी जब कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी तो वो एकदम जैसे शांत हो जाएंगे, तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा और हम पवित्र रह सकेंगे। लेकिन याद रहे, जल्दबाजी जरा भी नहीं करनी है।
मैंने पहले भी कुंडलिनी चक्र के टॉपिक में भी बताया है कि आज्ञा चक्र तक हम पहुंच सकते हैं। हाँ, पवित्र रहते हैं तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि ऊर्जा ऊर्ध्व गति हो जाती है। फिर भी अगर हम चाहें तो भले पवित्रता पर हमें सपोर्ट नहीं मिलता तो भी हम पहुंच सकते हैं। और इसके लिए पवित्रता के लिए हमने एक विधि जो बताई है और कमेंट्री रखी है वो रोज करनी है। तो इससे ये हम आगे बढ़ सकेंगे। तो अगर दोनों चलते हैं तो गाड़ी स्मूथली चलती है ना। लेकिन एक पहिया नहीं अच्छा है तो गाड़ी ऊंची नीची होती है, माना ऊपर नीचे होती है। तो इसीलिए ये बाबा को तो चाहिए कि हम सब नंबर 1 में आए, तो वो सभी बातें बताते हैं। लेकिन हमें हमारे घर के सरकमटेंसेस देखकर हमें आगे बढ़ना है। और सबसे श्रेष्ठ रास्ता यही है कि अपने आप को परिवर्तन करना, तो नेचुरल सब कुछ बदल जाएगा। ये हमारा गृहस्थ में रह के अनुभव है। इसकी 15 ऑडियो यूट्यूब तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है कि हमने भी कैसे हम गृहस्थ में रहते युक्त यहाँ तक पहुँचे। और यूट्यूब पर भी रखा है, सारे राज रखे हैं। जितनी इस बातों को गहराई से आप समझेंगे उतनी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी। तब आपका योग लगेगा और आप प्रकाश दे सकेंगे, हिसाब किताब चुकतू कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छी रीति बातों को समझकर घर में रह के आगे बढ़ना है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, खाना बनाने में आप कौन सा तेल यूज करते हो? क्योंकि एक क्लास में हम सूरज भाई के क्लास में सुना कि रिफाइंड तेल की जगह सरसों का तेल यूज करना चाहिए। तो क्या हम रिफाइंड तेल यूज नहीं कर सकते? आप कौन सा यूज कर रहे हो? उत्तर है, देखो, हम तो पहले से ही ये कॉर्न ऑयल भी रिफाइंड यूज करते हैं। सनफ्लावर जो ऑयल आता है वो भी रिफाइंड आता है, वही यूज करते हैं। और दूसरा सब कहते हैं कि ये जो पीनट का जो तेल है, सिंग तेल, वो भी अच्छा है। लेकिन हम ये 2 ही तेल यूज करते हैं। और याद रहे, अकेले तेल से कुछ नहीं होता, इसके साथ खाने पीने की और नींद सोना, ये तीनों कैसे है, कैसे नियमित है। घर की जो भी मसाले हैं वो आप यूज करते हैं कि या एलोपैथी दवा यूज करते हो, ये बहुत कुछ अंदर समाया हुआ है। हमारी इतनी उम्र हो गई है फिर भी हम कभी भी बीमार नहीं पड़े। और दूसरा ये भी है कि अभी तक हमारे दांत भी नहीं गिरे हैं। आजकल तो छोटेपन में ही सारी बीमारियां आ रही है। तो इसका राज जो है वही हमने हेल्थ के टॉपिक में बता रहे हैं। हेल्थ टिप्स भी रखी है। पब्लिक प्रोग्राम के जो आते हैं उसमें भी हम एक दिन का टॉपिक हेल्थ टिप्स के ऊपर ही है कि घर में कौन से चीज़ हम रोज ले सकते हैं, कैसे हेल्दी रह सकते हैं, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कितना घंटा सोना चाहिए, सब हमने बताया है। जो हम कर रहे हैं वही हम बता रहे हैं प्रैक्टिकल, जिससे हम एवर हेल्दी बने। कई बार हम जाते हैं चेकअप के लिए
या इंश्योरेंस लेना है तो भी चेक करते हैं, तो पूछते हैं कि आपको ये हुआ, ये हुआ, ये है। हम कहते हैं नहीं, तो कहते हैं क्या आप स्वर्ग से आई हो क्या? इस कलयुग में ऐसा कोई नहीं है जिसको बीमारी ही नहीं है। तो ये बहुत गुह्य समझने की बात है। अगर आप चाहो हेल्दी रहना है तो इस बातों को प्रैक्टिकल करो कि कैसे खाना है, कैसे सोना है। बहुत कुछ अंदर आता है। तो तेल हम कॉर्न ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, वो भी रिफाइंड ही यूज करते हैं। ठीक है। ओम शांति।